रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। और हाँ ठीक है। आज अपन पढ़ रहे हैं सेलेनियम का सेशन 11, जिसमें हम लोग कर रहे हैं कि वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर क्या है, और थोड़ा बहुत जानेंगे हम सर्च ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के बारे में, वेब ड्राइवर के बारे में, वेब ड्राइवर रिमोट वेब ड्राइवर के बारे में, और फायरफॉक्स और जितने भी ब्राउज़र क्लासेस हैं उन सब के बारे में। ठीक है। हाँ उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्लिप्स इंस्टॉल करना है, और उसके बाद सिलेनियम जार्स कैसे उसमें ऐड करने हैं, और एक कैसे प्रोजेक्ट अपना सबसे पहला बनाना है, और सारे काम कैसे कराने हैं आपको, जो भी सारे स्क्रिप्ट आप लिखोगे किस तरीके से करना है। तो अभी ये मेरा एक माइंड मैपिंग ठीक है। टूल है, ठीक है। इसमें ठीक है। एक मान लो सर्च कॉन्टेक्स्ट, हम्म। ये करके, ओके। हम्म। तो अपन पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे। हाँ अपन हायरार्की देख रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मान लो अभी हम लोग का जो वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में सबसे पहला जो हमारा सेंट्रल टॉपिक होता है, या फिर हमारा जो सबसे पहला जो आर्किटेक्चर में हम समझना रहता है, जो हायरार्की रहती है। जैसे हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा था, तो नीचे आते सारे के सारे एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लासेस, एरर एरर्स क्लासेस। हम्म। एक्सेप्शन और एरर दोनों एक पार्ट है, ठीक है। एक में मतलब एक एक्सेप्शन होता है और एक एरर होता है। उसके ऊपर हम जाते हैं तो हमारा थ्रोएबल होता है, ऐसा, ठीक है। थ्रोएबल होता है, थ्रोएबल से निकलता है, और ये सब चीज़। थ्रोएबल के ऊपर भी अगर हम जाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम्म। वैसे ही वेब ड्राइवर का जो अगर हम आर्किटेक्चर देखेंगे, वेब ड्राइवर का अगर आर्किटेक्चर देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है ये सर्च कॉन्टेक्स्ट। इट इज़ एन इंटरफेस एंड इज एक्सटेंडेड बाय द वेब ड्राइवर, ठीक है। ये एक्सटेंड किया हुआ है, तो एक्सटेंड मतलब कि नीचे से ऊपर का एरो रहेगा, हम्म। ओके। सर्च कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है? सर्च सर्च नहीं कॉन्टेक्स्ट, समझा दोबारा। ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है। अच्छा। तो उसके बाद इस ये जो भी इंटरफेस है, इंटरफेस और इंटरफेस के बीच में क्या होता है? एक्सटेंड्स आता है। तो वेब ड्राइवर अपना क्या है? ये भी एक इंटरफेस है, ठीक है। वेब ड्राइवर अपना क्या है? ये भी एक इंटरफेस है। वेब ड्राइवर इज एन इंटरफेस, हेंस एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्च कॉन्टेक्स्ट। ये भी एक्सटेंड करता है किससे? सर्च कॉन्टेक्स्ट से करता है। और जो रिमोट वेब ड्राइवर है, रिमोट वेब ड्राइवर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो कि इम्प्लीमेंट करता है वेब ड्राइवर को। और वेब ड्राइवर के अंदर क्या? सर्च कॉन्टेक्स्ट भी है, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो ब्राउज़र क्लासेस हैं, आई ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, इन सभी क्लासों में इम्प्लीमेंट कर रखा है, सॉरी, एक्सटेंड कर रखा है ये रिमोट वेब ड्राइवर को। तो जितने भी अभी तक तो यहाँ पे इन सब का इम्प्लीमेंटेशन इसमें आ गया था। और उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, तो सभी क्लासेस का मेथड बॉडीज, सभी क्लासेस में जितने भी मेथड सिग्नेचर्स इनके पास थे, तो उन सब के सब यहाँ पे आकर के मेथड बॉडी इनके साथ अटैच हो गई। तो ये क्या हो गया? सारी ब्राउज़र क्लासेस और रिमोट वेब ड्राइवर के बीच में एक्सटेंड्स, क्लास टू क्लास के बीच में क्या होता है? एक्सटेंड्स, ठीक है। तो एक्सटेंड। ये जो भी ब्राउज़र क्लासेस है, उन सभी क्लासेस ने सब कुछ इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है अपने ब्राउज़र के क्लास में। जैसे सफारी अगर ब्राउज़र है, तो वो उसने अपने क्लास में सब कुछ मतलब कंप्लीट मेथड्स है, उसमें सारे के सारे कंप्लीट मेथड्स हैं। सर
अब मेरा एक क्वेश्चन है हम्म कि यहाँ पे अपनी रिमोट वेब ड्राइवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है राइट? हम्म हम्म 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन होगा, हम्म है ना? हम्म तो मतलब सारे मेथड जरूरी नहीं है कि इसके यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो हम्म इन सब क्लासेस। हम्म कुछ ऐसे मेथड भी होंगे जो डायरेक्टली रिमोट वेब ड्राइवर से कॉल करने पड़ते होंगे, हम्म है ना? कुछ ऐसे मेथड्स भी और होंगे जो डायरेक्टली। वेब मतलब जो जो कि जिन्हें मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, मतलब जिन जिन मेथड्स को हम रिमोट वेब ड्राइवर के थ्रू ही यूज कर पाएंगे, नहीं, देखो जो इनके थ्रू नहीं हो, ऐसा होता है। देखो सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस है, वेब ड्राइवर इंटरफेस है, ठीक है। हाँ तो इंटरफेस, वेब इंटरफेस, ड्राइवर में कुछ हाँ। क्लासेस भी है और इंटरफेस भी है, ठीक है। तो वेब ड्राइवर एक्चुअली में क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। इंटरफेस और इंटरफेस के बीच में क्या होता है, एक्सटेंड्स होता है, ठीक है। इंटरफेस इंटरफेस के बीच में हो गया अपने एक्सटेंड। और रिमोट वेब ड्राइवर जो है, रिमोट वेब ड्राइवर है, उसमें सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। उसमें सभी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन तो है, सभी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन तो है, बट कुछ कुछ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसलिए इसलिए वो इन दोनों के बीच में इम्प्लीमेंट्स है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सिंस ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और क्लास के बीच में क्या होता है, एक्सटेंड्स। हाँ एक्सटेंड होता है ना, क्लास क्लास के बीच में एक्सटेंड होगा, क्लास के बीच में, और ठीक है। जैसे ही इंटरफेस इंटरफेस भी एक्सटेंड होंगे। collect it means it is a collection of all the dot class file from the WebDriver and stored in a folder Selenium. Now it is known as 3.0.8, I think Selenium का current version क्या चल रहा है? 66 है ना, 66 नहीं, वो Firefox का आप बता रहे हो। नहीं नहीं, अच्छा क्रोम का बता रहा हूँ। नहीं, Selenium। लेटेस्ट वर्जन, अच्छा सिलेनियम का देखना पड़ेगा। तो मतलब इसके अंदर जो ये रिमोट वेब ड्राइवर है, हम्म इसके अंदर वेब ड्राइवर तो क्या, तो सारे मेथड इम्प्लीमेंट होंगे क्योंकि वो कर रहा है, ओके। इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, रिमोट वेब ड्राइवर में हाँ इम्प्लीमेंटेशन होगा। है ना? इम्प्लीमेंट होगा ना सारे, जितने भी मेथड होंगे वेब ड्राइवर के, वो सब हमें रिमोट वेब ड्राइवर में मिल जाएंगे। हम्म और रिमोट वेब ड्राइवर को एक्सटेंड कर रही हैं ये सारी ब्राउजर क्लासेस, राइट? हम्म तो तो इन एब्स्ट्रैक्ट सारी क्लास बनाने का क्या यूज हुआ, इन सारी हाँ जो इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बीच में जो कर रखा है हिरारकी, हाँ, उसका अलग ही उसका कोई, रीज़न है, उसका अलग ही रीज़न है। हाँ उसका सही रीजन जानना चाह रहा था मैं। रिमोट लोकेशन से चलाने के लिए उसका। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये कि भाई कुछ मेथड, मतलब कुछ ऐसे मेथड हो सकते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने ही नहीं हो, तो रखे हुए हों, और किसी स्पेसिफिक रीजन पे करने पड़ेंगे, जब जो इसके अंदर है, खाली रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर है। हम्म ठीक है। तो चलो कोई नहीं, हम्म, तो अभी अपन कलेक्शन, मैं समझ तो गया, मतलब टॉप हिरारकी में सर्च कंटेक्स्ट एक इंटरफेस है। सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस है। उसके बाद जिस सर्च कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंड होता है वेब ड्राइवर के थ्रू, ठीक है। और वेब ड्राइवर के अगर एक्सटेंड करें तो मतलब किस वेब ड्राइवर के अंदर जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स है वो सारे के सारे सर्च कॉन्टेक्स्ट के वो सारे के सारे वेब ड्राइवर के अंदर अवेलेबल होंगे। इम्प्लीमेंट तो वेब हाँ अवेलेबल। अवेलेबल होंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों इंटरफेस है, इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस है। तो रिमोट वेब ड्राइवर जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। रिमोट वेब ड्राइवर जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट रिमोट वेब ड्राइवर जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। वो इम्प्लीमेंट मतलब उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेगा। है किसके, वेब ड्राइवर के और सर्च कॉन्टेक्स्ट के। सिंस इसके अंदर और इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो उसको तो हम लोग एक्सटेंड ही कर लेंगे, और बाकी के बाकी जितना भी जो हमारे फायरफॉक्स, आई ड्राइवर और क्रोम ड्राइवर, सफारी ड्राइवर और डॉट 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 जितने भी ब्राउज़र क्लासेस होंगे, उन सब हम्म, वो सब के सब रिमोट वेब ड्राइवर को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ठीक है। एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रखने के लिए
हर एक ब्राउज़र को हम लोगों ने वो नहीं दिया है कि आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करो। बीच में एक रिमोट वेब ड्राइवर आया है जो जिसने खुद से सारे वेब ड्राइवर और सर्च कॉन्टेक्स्ट के जितने भी क्लासेस है, इंटरफेसेस है, उन सबको इम्प्लीमेंट कर रखा है और उनको सिर्फ एक्सटेंड करने के लिए मिलता है। अगर ब्राउजर क्लासेस को अगर हम इम्प्लीमेंट करने के लिए दे देंगे तो अपने मन से चलाएंगे, और हर एक के लिए सफारी के लिए अलग सेलेनियम वर्जन होगा, क्रोम के लिए अलग सेलेनियम वर्जन होगा, फायरफॉक्स और आई ड्राइवर के लिए अलग सेलेनियम वर्जन होगा। ठीक है, तो अब कास्टिंग वाली जो बात आती है ना आपकी, मैंने आपको एक बार बताया था नीचे से ऊपर जाना, तो यही है वो स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, रिमोट वेब ड्राइवर में सब कुछ अवेलेबल है, ब्राउजर क्लासेस में उतना नहीं दे रखा है, सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो it collected all the jar dot class file from WebDriver and stored in a folder called Selenium 3.12, जो अभी अपना करंट वर्जन है, अच्छा 3.12.0। ठीक है, और ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि जार फाइल क्या होता है। जार फाइल कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स डॉट एक्सी, मतलब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। देन जेसन जो इंसान है, जेसन ने सेलेनियम वेब ड्राइवर का मतलब करता धरता है एक्चुअली में, जेसन नाम का आदमी, जेसन नाम का डेवलपर जो है। देन जेसन कलेक्टेड ऑल दीज डॉट जार फाइल, सेलेनियम जावा, जो जो भी है 3, ये सारे सारे फाइल्स कलेक्ट करके एंड स्टोर्ड इन अ सेलेनियम डॉट जावा डॉट एग्जिप्ट फाइल। ठीक है, जिसका कुछ साइज होगा कुछ 25-27 MB। हम्म। ठीक है, अब ये सब हो गया। सर्च कॉन्टेक्ट इज अ क्लास, सुपर क्लास। सर्च कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल गया, सर्च कॉन्टेक्स्ट आपका सुपर क्लास है। हम्म। ठीक है, अब नोट, वेब ड्राइवर इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरफेस एंड क्लासेस। ठीक है, वेब ड्राइवर इज ए कलेक्शन ऑफ जार्स, ये आपको पता होना चाहिए। वेब ड्राइवर इज ए कलेक्शन ऑफ जार्स, jars are nothing but executable files. Technically, WebDriver is an interface, and all browser classes implements WebDriver and search context incomplete methods. ठीक है। ठीक है, जितने ब्राउजर क्लासेस हैं वो वो इम्प्लीमेंट करते हैं सारे के सारे वेब ड्राइवर और सर्च कॉन्टेक्स्ट के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को। ठीक है, ऑल वेब ड्राइवर एपीआईज आर कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब मैं आपको आगे चल करके पता चलेगा कि सारे के सारे एपीआईज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, जैसे वेब ड्राइवर एपीआई, वेब एलिमेंट एपीआई। ठीक है, एक्शन क्लास। जब क्लासेस की बात करें तो ऑब्जेक्ट हम उनका बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हुए उनके सारे के सारे मेथड्स हमारे ऑब्जेक्ट में एलोकेट हो जाएंगे, और उसके बाद हम डॉट लगा करके जो जो भी मेथड्स को बुलाना है हम बुला करके वो एक्शंस परफॉर्म करा सकते हैं। करेक्ट, समझ में आ रहा है हल्का फुल्का? करेक्ट। बस हवाई लगनी चाहिए हाँ अभी, हाँ, आ क्योंकि रहा है। आपको उतना मालूम नहीं है। ठीक है, तो हाँ। आगे हम देखते हैं, वेब ड्राइवर हैज नेटिव सपोर्ट विथ ऑल द ब्राउजर सो दैट वेब ड्राइवर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट। तो राकेश, एक मिनट, आप कहीं से पढ़ रहे हो या फिर मुझे दिख नहीं रहा है एक्चुअली? नहीं, मैं दिखाई नहीं रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ अच्छा अच्छा, आपको। खुद ही बोल रहे हो? हाँ, हाँ। वैसे ही बोल रहे हो ना आप? हाँ। हम्म। ठीक है, मुझे लगा कहीं लिखा हुआ है कुछ, और मेरे को लग रहा है यार स्क्रीन तो हैंग है, मतलब कुछ ये। ठीक है। नहीं नहीं, तो मैं लिख दूँ क्या आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट? हाँ, लिख दोगे तो सही रहेगा, रिवीजन के लिए सही रहेगा थोड़ा, वरना मेरे को सुनना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बोला वेब ड्राइवर इज अ इंटरफेस कलेक्शन ऑफ इंटरफेस एंड क्लासेस। करेक्ट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब वेब ड्राइवर इज अ कलेक्शन ऑफ जार्स। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, वेब ड्राइवर इज एन interface, WebDriver is an interface
where all the browser classes im- implements WebDriver and कॉन्टेक्स्ट सर्च कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करता सर्च कॉन्टेक्स्ट क्या इनकम्प्लीट इंटरफेस इनकम्प्लीट मेथड्स ठीक है क्या हो गया फोर्थ पॉइंट मैं बोला था कि नेटिव सपोर्ट वाली बात वेब ड्राइवर हैज अ नेटिव support with all the browser so that WebDriver can directly communicate. अब इसका मतलब क्या है WebDriver has चलो तो अपना चौथा पॉइंट है वेब ड्राइवर हैज़ अ नेटिव सपोर्ट विथ ऑल द ब्राउजर सो दैट वेब ड्राइवर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट ठीक है इसका मतलब यही है आप जो हायरार्की आप यहाँ पे देख रहे थे देखिए सबका नेटिव सपोर्ट है नेटिव का मतलब कि इनके अंदर सारे जो भी मेथड्स हैं और जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो इनके खुद के नहीं है वो कहाँ से इन लोगों ने यहाँ से लिए हैं वेब ड्राइवर से यहाँ से लिए हैं तो इन लोगों को ब्राउजर क्लासेस को नेटिव सपोर्ट किसका है वेब ड्राइवर का सपोर्ट है नेटिव सपोर्ट मैंने आपको एक बात बताऊं ऑब्जेक्ट क्लास में क्लोन और जो डिफरेंट मेथड्स बताए थे कुछ कुछ जिसमें नेटिव सपोर्ट था जावा में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उनका जैसे कि हैश कोड के लिए अगर आपको क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन हैश कोड क्या होगा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर राइट बट उसके लिए ऑब्जेक्ट एलोकेशन जो न्यू कीवर्ड जो हमारे न्यू कीवर्ड काम करता है न्यू कीवर्ड एक्चुअली में क्या देता है रेफरेंस नंबर ठीक है तो वो जो अपना एरिया होता है उसका जो एड्रेस है ठीक है वो एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन जावा में है ही नहीं वो नेटिव सपोर्ट है कहाँ से सी या सी प्लस प्लस से राइट ठीक है नेटिव सपोर्ट है वहां पे इम्प्लीमेंटेड है वहां से लिया गया ठीक है उसी अच्छा समझ गया वैसे ही वेब ड्राइवर हैज ए नेटिव सपोर्ट विथ ऑल द ब्राउजर कैसे इन सब ब्राउजर्स को नेटिव सपोर्ट दिया है वेब ड्राइवर ने सारे मेथड्स इसके अंदर थे क्योंकि इसने एक्सटेंड कर रखा था सर्च कॉन्टेक्स्ट वेब ड्राइवर में सारे के सारे इंटरफेसेस आ गए ठीक है और क्लासेस आ गए मैं क्लासेस क्यों बोल रहा हूँ मान लो हमारी चलो उस पॉइंट को छोड़ो वेब ड्राइवर के अंदर जो है वेब ड्राइवर के अंदर सारे के सारे इंटरफेसेस आ गए सर्च कॉन्टेक्स्ट के और वेब ड्राइवर के खुद के और इन लोगों को रिमोट वेब ड्राइवर के थ्रू यहाँ पे नेटिव सपोर्ट दिया गया है जो कि सारे के सारे एक्सटेंड करते हैं इम्प्लीमेंट नहीं करता है एक्सटेंड करता है रिमोट वेब ड्राइवर को ठीक है इन सब के अपने खुद के इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है ये सब के सब सिर्फ एक स्टैंडर्ड मेथड इम्प्लीमेंटेशन फॉलो करते हैं अभी समझ में आया ठीक है नहीं समझ में आया नहीं आ गया मतलब अभी अब धीरे धीरे समझ में आएगा WebDriver is a latest tool available in Selenium community टूल है
हम्म, आगे एक छोटा सा, बोलो बोलो। मतलब वेब ड्राइवर क्या कोई वेब ड्राइवर टूल है, तो लाइक हम क्या इसको इंस्टॉल करेंगे या ये कैसे जार फाइल्स, आएगा? जार फाइल्स ना। जार फाइल जार फाइल्स के थ्रू ये इक्लिप्स में हम ऐड करें, मतलब इक्लिप्स तो एक हम्म अपना प्लेटफॉर्म हो गया, फ्रेमवर्क हो गया है ना, हम्म उसके अंदर हम इसकी जार फाइल ऐड करेंगे। हम्म ओके। और सिलेनियम क्या हुआ फिर? सेलेनियम कम्युनिटी है। तो फिर हम सिलेनियम वेब ड्राइवर बोलते हैं, हम्म इसका क्या मतलब है? सेलेनियम वेब ड्राइवर बोलते हैं। सेलेनियम तो वेब सर ड्राइवर वेब एक, ड्राइवर, हाँ, एक टूल हो गया। सेलेनियम आईडीई एक टूल हो गया। सेलेनियम आरसी एक टूल हो गया। लेकिन सिलेनियम तो कुछ है ही नहीं ना, वेब ड्राइवर ही है बेसिकली, टूल तो फिर इसकी जार फाइल ऐड करी और इक्लिप्स में काम किया। सिलेनियम वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है इसके साथ? सेलेनियम कम्युनिटी होगी ना। मैं आपको एक बताऊं, सेलेनियम सेलेनियम कोई टूल नहीं है, सेलेनियम एक कम्युनिटी है। कोई भी आता है उसको डेवलप करके चला जाता है। अच्छा। ठीक है, अपना रिसर्च करता है उसमें। और एक आपको मैं एक यूआरएल बताऊंगा आगे चल करके, कहाँ पे, हाँ। अ, मेरे पास वो डायग्राम एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। नहीं तो सिलेनियम के अंदर मतलब क्या क्या कौन कौन से टूल आते हैं? सेलेनियम आईडीई आ जाता है, सेलेनियम आरसी आता है, सेलेनियम ग्रिड आता है, सेलेंड्रॉयड आता है, सेलेनियम वेब ड्राइवर आता है। इस तरीके से मैंने शायद तक अगर रखा हो मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। तो एक्चुअली में 2004 में सिलेनियम आईडीई आया था, जो रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल मैंने जो आपको बताया था, याद है? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बताया था फायरफॉक्स, बताया था। हाँ, फायरफॉक्स के अंदर होता है वो। फायरफॉक्स के साथ होता है सिंपल। हाँ, तो बस वही चीज़ है। फिर तो इसमें मतलब, नहीं तो इसके अंदर इस कम्युनिटी में कोई भी आता है और टूल बना देता है, मतलब काम चालू करके, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देता है था। और हम्म फिर ये टूल मतलब, अगर हम बोले वेब ड्राइवर किसने बनाया तो पता नहीं बहुत नहीं लोगों को। मालूम है, मैं बता रहा हूँ, जैसन है ना, बोल रहा था। अच्छा, जेसन। जेसन नाम, जेसन ने बनाया था क्या? हम्म हम लोगों ने ये क्लास नहीं किया क्या? कौन सा? अच्छा, ये थोड़ा सा। मैं भेज रहा हूँ, फोटो भेज रहा हूँ। हाँ, सॉरी। हाँ, तो ये अपन कर चुके हैं। हाँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। Selenium is अरे not a tool, it is a community. Selenium is an open source tool which is maintained by Selenium is a open source community which is maintained by Google and ThoughtWorks। और वो अपने सारे के सारे जो पेपर्स और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा जो टूल का अध्ययन रहता है या फिर जो टूल्स रहते हैं उसको डाल देते हैं docs.seleniumhq.org पे। अभी भी हम लोग को इसी पे मिल सकता है। और सेलेनियम जो कम्युनिटी है, आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, सेलेनियम जो कम्युनिटी है इसके थ्रू बहुत सारे टूल्स आए मार्केट में, जैसे सेलेनियम आईडीई आया, सेलेनियम आरसी आया, सेलेनियम ग्रिड आया 2004 में थॉटवर्क्स के थ्रू जेसन ने बनाया। फिर सेलेनियम आईडीई 2006 में आया जो कि फायरफॉक्स का प्लगइन था, रिकॉर्ड और प्लेबैक का टूल। और 2009 में वेब ड्राइवर सेलेनियम 2 आया जो कि गूगल के थ्रू आया। और सिलेंड्रॉयड जो मोबाइल टेस्टिंग के लिए, फिर सिलेंड्रॉयड आया 2010 में। ओके, फिर उसके बाद अगर हम ओके। बात करें तो गूगल एंड थॉटवर्क्स implemented दिस टूल actually, and then they uploaded their tool on the docs.seleniumhq.org URL पे। Selenium supports only web based application which uses browser to open
is called web-based application, which uses browser or after hitting the URL, whenever an application is been has been fetched, that kind of application is known as web-based application. So those kinds of applications can be tested using the Selenium web driver. ओके तो आपको आई थिंक आपको इतना पता होगा कि अभी आप जो कोर्स के लिए ऑप्ट किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकता है. ठीक है, Yes, yes. Okay. Yeah. तो ये ये हो गई बात आपकी यहाँ पे क्लैरिफाई. सो सेलेनियम 2 एक्चुअली सपोर्ट्स मल्टीपल ब्राउजर. ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सा. एक IE हो गया, Going to support multiple browsers. I Firefox and I think Chrome. हाँ. तो इसका क्या होता है, सारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर Explorer. ड्राइवर. ठीक है, अब अगर आप अपना देखेंगे फायरफॉक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलते जाइए फायरफॉक्स ड्राइवर. Driver. आप देख रहे होंगे मैं कैमल केस में लिख रहा हूँ. हाँ. ठीक है, वो ज़रूरी है. ठीक है, Chrome driver. ठीक है, क्रोम हो गया. अगर यहाँ पे सफारी है, तो सफारी है तो यहाँ क्या होगा, हाँ. Safari driver. सफारी ड्राइवर. ठीक है, अगर यहाँ पे एंड्रॉयड है, ANDROID एंड्रॉयड ड्राइवर. अगर यहाँ पे iOS है तो आईफोन ड्राइवर. ठीक है, इस तरीके से चलेगा. अगर यहाँ पे हेडलेस ब्राउज़र है, जिसको कि हम होस्ट ब्राउज़र भी बोलते हैं. ठीक है, उसके लिए क्या होगा, HTML ड्राइवर. ठीक है, ये headless browser. हेडलेस ब्राउज़र के बारे में आपको बताता हूँ. यू कैन नॉट सी द ब्राउज़र बैकएंड एग्जीक्यूशन हैपेंस व्हाइल रनिंग स्क्रिप्ट्स. आपका HTML की तरह मतलब वो पेजेस और ऐसा कुछ खुलता नहीं है, बैकग्राउंड में ही चलता रहता है. हेडलेस एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं उसको. अच्छा, ठीक है. वेब ड्राइवर सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस. जैसे पहला क्या है, जावा. दूसरा क्या है, C#. तीसरा क्या है, पाइथन. चौथा क्या है, PHP. ऐसे बहुत सारे हैं. ठीक है, हेलो. हाँ. हाँ, वेब ड्राइवर सपोर्ट्स मल्टीपल OS प्लेटफॉर्म्स. पहला क्या है, विंडोज, लिनक्स हो गया. मैक में भी तो चलेगा. ओके, Mac में चलेगा. Right. हाँ. ठीक है. ठीक है. इंस्टॉलेशन भी आपके लिए लिख दूं.
चलो तो आज आप अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टॉलेशन स्टेप्स फॉर वेब ड्राइवर, ठीक है। ओके। सबसे पहले इंस्टॉलेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला डाउनलोड वेब ड्राइवर जार फॉर कम्युनिटी, और फिर आगे आपको मैं बताता हूँ इंपोर्ट ऑल वेब ड्राइवर जार्स टू एक्लिप्स। एक्लिप्स आपका डाउनलोडेड है, ऑक्सीजन, हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ आपको आपको क्या करना है यहाँ पे, ये आपका नीचे का टास्क बार है, ये जो टास्क बार है यहाँ पे हाँ आप उसको पिन कर लो, इजी रहेगा, ठीक है। जो हाँ। मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ उसको मैं टास्क बार में पिन कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, बस लिखो गूगल में जाओ, डाउनलोड सिलेनियम, सबसे पहले लिंक पे जाओ, क्लिक करो, देखो www.seleniumhq.org। वही कम्युनिटी की जो मैं बात कर रहा था वो यही है। यहाँ पे जाओ, इस पे क्लिक करो, ठीक है। हम्म, फाइंड सेलेनियम क्लाइंट एंड वेब ड्राइवर लैंग्वेज बाइंडिंग डिस्कशन एंड क्लिक ऑन डाउनलोड लिंक बिसाइड द जावा। ये हो गया। हम्म, वहाँ आपको ये नहीं क्लिक करना, सॉरी, ये सिलेनियम स्टैंड अलोन सर्वर है, ठीक है। ये जावा जाना है, उसके बाइंडिंग का, और जो 3.12.0 है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। whenever you find selenium client and WebDriver language bindings division and click on the download link beside the java 3.12.0 version, ठीक है। अगर आपको डॉक्स देखने आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी अभी आपको उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं आपको बताता हूँ उसमें ब्राउज़र के बारे में आपको यहाँ से क्या लेना होगा। मोजिला के लिए आपको चलो गेको ड्राइवर है, क्रोम ड्राइवर, ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। हम्म, सफारी ड्राइवर आपको करना नहीं है, सिलेंड्रॉयड भी है, ओके। आपको ये दोनों भी डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, बट इसका पाथ देना पड़ेगा, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ठीक है। आपको फायरफॉक्स लॉन्च करने के लिए और फायरफॉक्स के थ्रू काम कराने के लिए मोजिला गेको ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और क्रोम में कराने के लिए आपको गूगल क्रोम ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को भी इंस्टॉल करके आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मान लो आपने इंस्टॉल कर लिया, सॉरी। ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर, हम्म, यहाँ पे एक यूटिलिटीज है, और इसके बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बस एक फोल्डर बना करके उसमें आप ऐसे आप अपना सॉफ्टवेयर रख देना, कौन सा, गेको ड्राइवर, मोजिला गेको ड्राइवर, ये रख दोगे पहला, और गूगल क्रोम ड्राइवर, इसको रख लिए, हम्म, रख लिए, ठीक है। हम्म, हम्म, इसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबा करके एक फोल्डर बनाओगे, क्या आपका प्रोजेक्ट का नाम आप लिख देना, जैसे सेलेनियम प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी के अंदर आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबा करके एक फोल्डर डाल दिए, सॉफ्टवेयर, Selenium project। इसमें सॉफ्टवेयर डालकर रख लेना। इसमें आप वो रख लेना, ठीक है। मतलब एक सेकंड, मतलब ऐप के अंदर तो मैं रखूँ क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर ऐप के अंदर, है ना? फिर वहाँ पे ऐप वैप कुछ नहीं भाई, आपको बस एक कहीं पे भी फोल्डर बनाओ जहाँ पे आप हाँ महफूज रख सकते हो, जावा। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का आप फोल्डर बनाओ, और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बना करके आप उसमें हम्म, वो ड्राइवर्स रख लो, ठीक है। और कुछ नहीं है, हाँ, हम्म, और कुछ नहीं है, बस ये कर लिए, इसके बाद काम खत्म। ये करोगे तो और इसको जब डाउनलोड करोगे तो एक जिप्ड फाइल आएगी आपके पास, उसको जब इस पर क्लिक करोगे जिप्ड फाइल को, उसको ओपन करना, ठीक है। आपको मैंने बोला था 7-zip वाला सॉफ्टवेयर भी एक डाउनलोड करके रखने के लिए, ठीक है। हम्म, वो कर लेना। 7 इसको इसको ओपन करना, कुछ अराउंड 25 MB या 27 MB का फाइल होगा, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन, आई थिंक ये बीटा वर्जन नहीं है, ठीक है। ठीक है। इतना जब कर लोगे तो अपना एक्लिप्स ओपन करना,
अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे आना है। राकेश कितना टाइम लगेगा? 3 बजे से कोड बुक है। ये देखो, यहाँ से बिल्ड पाथ में गए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में गए, यहाँ पे मैंने सारे फाइल्स ऐड कर रखे हैं। कैसे ऐड कर रखे हैं? ऐड एक्सटर्नल जार्स, लाइब्रेरीज में जाना, ऐड एक्सटर्नल जार्स, क्लिक करना। ये देखो, जहाँ पे आपने सेलेनियम खोल रखा है, सबसे मैं सेलेनियम में जाता हूँ, तो ये 2 फाइल्स होंगी। इन सबको पहले ओपन करके इसमें आप ऐड कर लेना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, इसके बाद फिर से खुलेगा, ठीक है? उसके बाद उसके अंदर जा करके ये सारे को, ये सबको ऐड कर लेना, ठीक है? ठीक है। अप्लाई करके अप्लाई एंड क्लोज कर देना, ठीक है? ठीक है। जो आप प्रोजेक्ट बनाए हो उसके ऊपर, जैसे मैंने टेकी टॉक का प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसा ऐसे तो खोलना। मुझे हर प्रोजेक्ट के साथ में करना पड़ेगा क्या? हर प्रोजेक्ट में हमेशा अपना रखना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर हम लोग जार फाइल्स को पॉइंट नहीं करते हैं, या फिर जावा हो गया, जावा जैसे JRE सिस्टम लाइब्रेरी है, इसमें जावा है, जावा कोड है, सारे जार्स हैं, हाँ। ठीक है? हाँ। और ये जो आपका रेफरेंस लाइब्रेरी, इसमें सारे के सारे सेलेनियम के हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट में अगर आप मेरे देखोगे, तो यहाँ देखो, रेफरेंस लाइब्रेरी इसके लिए भी मैंने रखा है और इसके लिए, नहीं तो चलता नहीं है। अच्छा, मतलब हर प्रोजेक्ट को जब भी बनाएंगे तो अलग से ही ऐड हाँ, करना, मतलब बनाना पड़ेगा। ऐड करना क्या पड़ेगा, पहले से रहेगा, आप उसको पॉइंट भी करा सकते हो, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है? इतना समझ में आ गया कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपका एक्लिप्स हो चुका है, इसलिए कोई इशू नहीं है। हाँ, मैं कर तो चुका हूँ, लेकिन अब खुद से इसमें प्रोजेक्ट क्या बनाना रहता है है। बताओ पहले? जावा सपोर्टेबल फाइल्स, और इसमें वेब ड्राइवर सपोर्टेबल जार कोड्स, ठीक है? यार, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर मैं अब हाँ। आपको एक एक्लिप्स में बताता हूँ, क्या ये पैकेज एक्सप्लोरर का स्क्रीन है, ये आपका एडिटर स्क्रीन है, ठीक है? आप, अब मैं एक्चुअली हटा के रखता हूँ कंसोल और बाकी सब चीज़ को, तो इस पर मैं अगर क्लिक करूँ, छोटा सा जो कंप्यूटर बना हुआ है, तो मेरा कंसोल आ जाता है, ठीक है? ठीक समझ है। रहे हो आप? हाँ, नहीं समझ रहा। हाँ, तो आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको एक्लिप्स में और किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, और थोड़ा सा अच्छे लेवल तक, मतलब एक इंटरमीडिएट लेवल तक मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा, ठीक है? धीरे धीरे अगर आप, अब आपको एक्लिप्स में ही काम करना होगा, ओके?